अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन व नाज़रीन, बिहार के मधेपुरा ज़िले से एक दिल को झंझोड़ देने वाली ख़बर सामने आई है। वो ख़बर हम आपके सामने रख देते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस पोस्ट को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ऐसे दरिंदों को और ऐसे ज़ालिमों को कटहरे में खड़ा किया जा सके और इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो। इसमें आपका सहयोग और आपका योगदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए देखते हैं ख़बर क्या है। बिहार के मधेपुरा ज़िले के एक गांव में बसने वाली हिना परवीन, जिनकी उम्र 30 से 32 साल बताई जा रही है, आज से कुछ सालों पहले इनकी शादी हो गई थी। इनके 6 बच्चे भी हैं। आज से 1 से 2 साल पहले इनके शौहर का इंतकाल हो गया और ये बेवा अपने 6 बच्चों के साथ अपने गांव में, अपने घर में ज़िंदगी गुज़र बसर कर रही थी। बकरियों को पालकर, गाय को पालकर, लोगों से खाने पीने की चीज़ें लेकर, लोगों की खिदमत करके, अपनी मेहनत से, अपने मज़दूरी से, अपने काम के बल पे, अपने काम के दम पे, अपने बच्चों के रोज़ी रोज़गार का, अपने बच्चों के खिलान पकान का पूरा इंतज़ाम करती थी। एक दिन 2026 के शुरुआत में एक दिन यह अपने गाय और बकरी की घास काटने के लिए खेतों में गई, तो वहाँ पर इनके 2 युवक से बहस हो गई। दो लड़कों से बहस हुई। उन दोनों में से एक का नाम कुंदन कुमार, दूसरे का नाम चंदन कुमार था। उन दोनों ने इस औरत को, हिना परवीन, इस औरत को धमकी दी कि हम लोग तुम्हारे साथ गलत करेंगे और तुमको जान से मार देंगे। इस औरत ने इसको सीरियस नहीं लिया। इसने समझा कि ये कोई इतना आसान काम नहीं है, लेकिन इसको क्या मालूम था कि ये दोनों दरिंदे इनके पीछे पड़ चुके हैं। 3 जनवरी की रात को जब वो अपने 5 मासूम बच्चों के साथ अपने घर में रात में गहरी नींद में सोई हुई थी, तो उसी रात के अंधेरे में इन दोनों ने बंदूक के नोक पर हिना परवीन जो बेवा थी, उनको उनके घर से किडनैप किया और किडनैप करके गांव से बाहर ले गया। गांव के बाहर ले जाकर के उनके साथ गैंग रेप किया, उनके साथ ज़िना किया, उनके साथ ज़्यादती की। और इसी पर बस नहीं किया, अंततः इन दोनों दरिंदों ने उनके गले को रेत करके उनको जान से मार दिया और उनका कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद इन दोनों ने उनकी बॉडी को इनके घर से 500 मीटर की दूरी पर एक जालन घर में, जिसमें भूसा रखा हुआ था, उसमें ले जाकर के दबा दिया, ऊपर से भूसा डाल दिया। इधर इनके परिजन, इनके बच्चे, इनके परिवार के लोग परेशान कि आखिर हिना रात में कहाँ गायब हो गई, किधर चली गई, कहीं किसी के साथ गलत अफेयर तो नहीं था, कहीं किसी के साथ भाग तो नहीं गई। इसी कश्मकश में ये लोग थे कि 6 जनवरी को 3 दिन के बाद उनकी बॉडी से जब बदबू आने लगी, तो जिनका जालन घर था वह जब उधर गया, तो उस बदबू की वजह से उनको शक हुआ कि कहीं हमारे जालन घर में किसी की बॉडी तो नहीं है। जब वहाँ के स्थानीय पुलिस को लोगों ने खबर दी, जब पुलिस आई तो मालूम हुआ कि ये तो उसी हिना परवीन की बॉडी है जिसके ख़िलाफ़ इस तरह की साजिशें हुई थी, और जिन 2 लड़कों ने जिस औरत को धमकी दी थी, ये तो उसी की बॉडी है जिसकी तलाश जारी है। अब बताइए कि अगर यहीं पर कोई और होता, यहाँ पर उन दोनों युवक में कुंदन कुमार, चंदन कुमार नहीं होकर के कोई मुस्लिम लड़के का नाम होता, तो अब तक उनके ख़िलाफ़ बिहार के पुलिस और बिहार के सम्राट चौधरी जी की पुलिस, जो कि बिहार के गृह मंत्री है, उनके घरों तक पहुंच जाती और उनके घरों में बुलडोज़र लेके पहुंचती और उनके घर पे बुलडोज़र चलाने का काम करती। लेकिन यहाँ पर जिन दोनों के ख़िलाफ़ आरोप है, लोग बता रहे हैं और ख़बरों में आ रहा है कि वो सिर्फ आरोप नहीं है, बल्कि उनके ख़िलाफ़ ये जुर्म साबित भी हो गया कि इससे पहले उन लोगों ने बहस भी किया था और उसके प्रूफ और उसके गवाह भी सारे लोग मौजूद हैं। लेकिन अभी तक इन दोनों के ख़िलाफ़ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, इनके घरों पर बुलडोज़र अब तक नहीं चले, और ये भी खबर आ रही है कि इनको शायद अभी गिरफ़्तार भी नहीं किया गया है। तो क्या इसमें हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर कहीं हमारे मुस्लिम युवक का कहीं ज़रा सा नाम भी आता है, आशंका भी, शक भी पैदा होता है, तो उनके ख़िलाफ़ इतनी ज़ोर आवाज़ उठाई जाती है कि उनको
उनका जुर्म साबित होने से पहले ही उनको कटहरे में खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन आज इनका जुर्म साबित हो चुका है, उसके बावजूद भी ये ऐसे दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं और इनको अभी तक सज़ा नहीं मिली है। तो क्या आपकी और हमारी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि हम उस हिना परवीन बहन के लिए आवाज़ उठाएं जिनके 5 मासूम बच्चे थे, जिनके मासूम बच्चे अब लावारिस हो गए। उन मासूम बच्चों का ना बाप बचा ना उनकी माँ बची, जो माँ उनके बाप और माँ दोनों बन करके उनका परवरिश कर रही थी, अब वो बच्चे बिल्कुल लावारिस हो गए, उनका अब कोई नहीं बचा आगे पीछे। तो क्या इसमें आपका और हमारी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि हम अपने बिहार के लिए आवाज़ उठाएं, हिना परवीन के लिए आवाज़ उठाएं, उन मासूम बच्चों के लिए आवाज़ उठाएं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस पैगाम को, इस मैसेज को आगे ज़रूर शेयर कीजिए। इस वीडियो को इतना फैलाइए कि कम से कम बिहार की डीजीपी और इन सारे पुलिस के अधिकारियों तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि वो लोग इसके ख़िलाफ़, इन दोनों दरिंदों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने पर मजबूर हों और इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। ये बिहार की बात है, यह सम्मान की बात है और ये हमारे कौम की बेटियों की इज़्ज़त की बात है, यह हमारे माँ बहनों की इज़्ज़त की बात है। लिहाजा इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए।